जय श्री राम। वेलकम टू बैक माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हो, हेल्दी हो। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, कैसे आइए जानते हैं। एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर कोई भी कमी हो या कुछ भी अगर अच्छा लगा हो, नया मिला हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। थैंक यू। आइए चलते हैं वीडियो स्टार्ट। तो जैसा कि अभी तक आपने वर्ड देखा, सेंटेंस देखे एंड पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन देखा, फर्स्ट पार्ट था वो। अब हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है दैट प्रोनाउन, दैट इज़ प्रोनाउन। एंड प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, पहले आप हिंदी में देख लीजिए कि वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो भी संज्ञा क्या होती है, कोई भी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, नाम हो, कुछ भी हो गया, तो ये सारी हमारी संज्ञा होती है। अब संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड यूज़ किया जाता है या फिर जो कुछ भी हम उसके स्थान पर बोलें, कहें, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि नाउन के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ नाउन के स्थान पर यूज किया जाने वाला वर्ड ही हमारा प्रोनाउन कहलाता है। अब आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई, मी, माई, यू, योर, ही, से। तो ये सारे जितने हैं ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आप देख सकते हैं अगर कोई लाइक जा रहा है, जैसे सीता जा रही है, तो उसके लिए आप वह का प्रयोग कर सकते हैं कि वह जा रही है, सीता जा रही है या वह जा रही है। तो ये सारे कैसे होते हैं, एक स्थान, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करके दिखाए जाते हैं, प्रोनाउन होता है। ठीक, अभी आप काइंड्स ऑफ नाउन देख लीजिए। तो काइंड्स ऑफ नाउन में नंबर 1 आता है, नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नंबर 2 रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 3 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। नंबर 6 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 7 इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि परस्परता वाचक सर्वनाम। नंबर 9 एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मय सूचक सर्वनाम। नंबर 10 एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। तो अभी हम सारे पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा मैं डीप में नहीं बोलूँगी, नॉर्मली जितना आप समझ सकें, तो छोटे छोटे पार्ट में जल्दी जल्दी आपको बताऊँगी, बट प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो नंबर 1 आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो किसी व्यक्ति का बोध कराने वाला सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो गया, तो अभी आप देख सकते हैं कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसी में से जो व्यक्ति होता है, तो व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम यूज होता है, तो व्यक्ति का बोध कराने वाला जो वर्ड होता है, सर्वनाम होता है, वही हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ठीक, अब एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट इसी। तो ये सारे जितने देख सकते हैं आप, क्या है हमारा, ये हमारा सारा प्रोनाउन है। बट ये किसके लिए किया गया है यूज़, यहाँ पे व्यक्ति के लिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, क्योंकि ये सारे ही व्यक्ति के लिए है। आप देख सकते हैं, आई मीन्स मैं होता है, वी मीन्स हम होते हैं, तो ये सब व्यक्तियों के लिए, व्यक्ति में कोई भी आ जाता है, लेडीज़ एंड जो भी जेंटलमैन्स वगैरह, बॉयज़ गर्ल्स सभी आ जाते हैं। ठीक, तो सारे ही व्यक्ति के लिए किया गया। अभी आप पर्सनल प्रोनाउन को देख सकते हैं कि 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक, तो पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष। ठीक, इन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। यानी कि जो पहला फर्स्ट पर्सन होता है, यानी कि जो बोलता है, ठीक, वो अपने लिए जो प्रयोग करता है, जो कुछ भी कहता है, वही हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई, मी, माई, वी, अस, अवर, इट से। ये सारे क्या हैं, हमारे फर्स्ट पर्सन हैं। ओके, नंबर 2 सेकेंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष। तो इन सर्वनामों का प्रयोग जिससे बात की जाती है उसके लिए किया जाता है या होता है। यानी कि आप सामने वाले से जिससे भी बात करते हैं, आप चाहे वो दूर जा रहा है उसको बोल रहे हैं, या फिर लाइक आपके पास ही खड़ा है उसको बोल रहे हैं, तो सामने वाला जो कोई भी हो, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा सेकंड पर्सन होगा, मध्यम पुरुष। एग्जाम्पल देख सकते हैं, दाई, दाइन, यू, योर। ठीक, यानी कि जो सामने वाला जब रहेगा, तुम बोलोगे, ठीक होगा ना, तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या हाल चाल, तो ये हमारा क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा। तो अभी आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष। तो इन सर्वनामों का प्रयोग जिनके बारे में बात की जाए उनके लिए होता है। यानी कि आप देख सकते हैं, जब पहला बात कर रहा है, दूसरे से बात कर रहा है, दूसरा जो जिसके सामने बात कर रहा है, तीसरा जो बातें हो रही हैं या किसी अन्य के बारे में बात की जा रही है, वही हमारा क्या होगा, थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही, हिम, हिज, शी, हर, इट,
इट्स, दे, देम। तो ये सारे जितने हैं क्या हमारे थर्ड पर्सन है, ठीक, यानी कि अन्य। अभी मैं बोलूँगी जैसे कि देखो, देखो वह जा रहा है। अभी मैंने बोला कि देखो वह जा रहा है, मैंने अभी सामने वाले से बोला, ठीक, कि वह जा रहा है। मैंने सामने वाले से बोला, मैं फर्स्ट हो गई, सामने वाला सेकंड हो गया। वह जा रहा है, जो जा रहा है वो हमारा क्या होगा, थर्ड होगा। तो बस ऐसे ही 3 पार्ट्स हैं इसके। आप यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हैं कि हमने चार्ट बनाया था कि ये हमारा पर्सन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पर्सन, तो 4 भागों में बांटा गया है कि पर्सन में आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो सब्जेक्टिव हमेशा जो मैं, हम, तुम, वे, ये सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्टिव हो गए। ऑब्जेक्टिव में जैसे कि तुम्हारा, उसका, उसकी, ये सब जितने भी हैं ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कैटेगरी है, सबका अलग अलग है। आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, तो ऐसे ऐसे। और जब हम पैसिव में जाते हैं, पैसिव में हमें चेंज करना होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने लिखी थी कि माई माइन हो जाता है, ठीक। जब हम मी, जैसे मी रहता है तो मी का हम माई माइन कर लेते हैं, अस का आवर आवर्स करना, तो ऐसे होता है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं ही, हिम, हिज हो जाता है, शी, हर है। तो यहाँ पे अगर हम पैसिव में जाते हैं तो हर्ज हो जाता है, ऐसे ऐसे। तो ये हमारा चार्ट था। अब नंबर 3 आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स निजवाचक सर्वनाम, यानी कि वह सर्वनाम जो स्वयं के कार्यों से कर्ता को प्रभावित करता है। यानी कि कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी बात जो स्वयं ही सिर्फ कर्ता को प्रभावित करे, यानी कि जो कर्ता हमारा मेन सब्जेक्ट होता है उसी को प्रभावित करे, तो वो हमारा हो गया निजवाचक सर्वनाम, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अभी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है, सिंपल सा है कि सेल्फ, माई, सेल्व्स, आवर, हर सेल्फ, etc। तो ये सब जितने भी हैं आप देख सकते हैं, सेल्फ वगैरह, सेल्व्स हो गया, ये सब जितने स्वयं के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। अभी आप देख सकते हैं नोट में कि जब कर्ता के द्वारा किया गया कार्य कर्ता की ओर ही इंगित करे, यानी कि जब कर्ता द्वारा कोई कार्य हो या कोई बात हो वो कर्ता को ही संकेत करता है, तो इसे हम सर्वनाम, तो इस सर्वनाम का प्रयोग इस प्रकार हम बनाते हैं। आप जैसे देख सकते हैं, ठीक, तो कैसे बनता है आप देख सकते हैं कि माई होता है माई प्लस सेल्फ, यानी कि माई सेल्फ। यो प्लस योर प्लस यो सेल्फ, योर प्लस सेल्फ यानी कि योर सेल्फ। फिर हिम प्लस सेल्फ यानी कि हिम सेल्फ। तो ऐसे जितने हैं सारे, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड ऑन सेल्फ, इट सेल्फ, तो ये सब सारे जो सेल्फ लगे होते हैं ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं, संकेत करते हैं, और ये सारे ही कर्ता स्वयं के लिए यूज करता है, ठीक। जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, चाहे वो राम हो या गीता, कुछ भी हो, तो वो क्या करता है, अपने लिए ही यूज़ करेगा, तो वही सब, तो ये सब ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो ये सब हमारे क्या है, सिंगुलर नंबर में भी हैं, अगर एक वचन में है। अगर हम प्लूरल की बात करें तो ये आ जाता है देम प्लस सेल्फ, यानी कि देम सेल्व्स हो गया, योर प्लस सेल्फ यानी कि योर सेल्व्स हो गया, आवर सेल्फ। तो ये 3 हमारे क्या हो गए, प्लूरल नंबर में आ जाते हैं। अब नोट में आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के एक वचन में सेल्फ तथा बहुवचन में सिल्व लगाने से बनता है, ठीक। यानी कि जब हम एक वचन में आप देख सकते हैं आई होता है, हिम होते हैं, आई, हिम, हर, तो ये सब एक वचन हो गया, इनमें हम सिर्फ सेल्फ लगाएंगे। लेकिन जब बहुवचन की बात आती है, देम हो गया, योर हो गया, आवर हो गया, तो हम इसमें सेल्व्स लगाएंगे, ठीक। तो सिंपल है कि प्लूरल, सिंगुलर के लिए सेल्फ एंड प्लूरल के लिए सेल्व्स लगता है, ठीक। तो नंबर 4 आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो किसी वाक्य में कुछ दर्शाता है वही हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि संकेतवाचक कहलाता है। यानी कोई ऐसा वाक्य जो संकेत करता है या कुछ प्रदर्शित करना चाहता है तो वो हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, दिस, दैट, दोज, सच, etc। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल हो गए। लाइक आप देख सकते हैं दिस, दैट, ये सब क्या करते हैं, संकेत करते हैं कि यह एक कलम है या एक पुस्तक है, तो ये संकेत करता है कि हाँ यह एक कलम है या एक, तो ये सब जितने भी हैं, यह, वह, दैट, दिस, ये सब हमारे संकेत के लिए यूज़ होते हैं और यही हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अब नंबर 5 देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है कि वाक्य में प्रयोग किए गए व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करने वाला सर्वनाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि जो भी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु का के बारे में बताया गया हो, ये यूज़ किया गया हो, उसी को सूचित करने वाला जो सर्वनाम होता है, यानी कि जो उसी के सूचना देता है हमें, वही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, यानी कि विभाग सूचक। अब आप एग्जाम्पल देख सकते हैं,
आइदर, नाइदर एंड नन etc। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे आइदर और नाइदर साथ में यूज़ होता है। लाइक अगर जैसे एग्जांपल ले लें कि ना तो मैं वहाँ जाऊँगा ना तो तुम जाओगी। ठीक, यानी कि यहाँ पे संकेत करता है कि ना मैं वहाँ जाने वाला हूँ ना तुमको जाने दूँगा। तो ये हमारा आइदर और नाइदर हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करता है कि मैं और तुमको सूचित करने वाला जो वर्ड होगा हमारा वो आइदर और नाइदर का होगा। अभी आप अदर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। लाइक ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स अ प्राइज़, यानी कि ईच ऑफ द बॉयज़ यानी कि प्रत्येक बालक, जो बालकों का एक यहाँ पे देख सकते बॉयज़ है यानी कि लड़कों का समूह है, तो प्रत्येक लड़के जितने भी होते हैं वो प्राइज़ उनको मिला है या प्राइज़ पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक वन बॉय यानी कि जितने भी लड़के हैं सभी लड़कों के को मतलब एक एक करके एक संकेत किया गया है। ठीक, यानी कि सभी लड़कों को कि लड़के जो समूह है उसमें प्रत्येक बालकों को, प्रत्येक लड़कों को प्राइज़ मिला है। ठीक, तो यहाँ पे हो गया एक संकेत कर रहा है क्या कि वन बॉय, यानी कि बॉयज़ का जो गैंग है उसमें वन बॉय। नंबर 2, आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स द टू रेलवे स्टेशन। यहाँ पे भी लाइक एक आइदर का प्रयोग एक के लिए संकेत किया गया है, किसी एक रोड के लिए। नाइदर ऑफ द टू हाउसेज इज़ गुड, तो यहाँ पे टू हाउसेज के बारे में बताया गया। दो हाउस जो होते हैं घर अच्छे नहीं होते हैं। नंबर 6, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सिंपल है, जिसमें भी सिर्फ क्वेश्चंस वगैरह किए जाते हैं वहाँ पे सीधे सीधे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया हमारा। अभी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हु, हुज, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ। तो ये सब अभी यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, पिछली बार जब देखा तो वहाँ पे संकेत कर रहा था, बट यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन करेगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि एक है कि इन्हें हु फैमिली का नाम भी दिया गया है। अच्छा, हु फैमिली मीन्स क्या होता है कि हु मीन्स जैसे हु, होम, हुज ये व्यक्तियों के लिए हो गया। ठीक, हु फैमिली मीन्स जैसे हु हो गया, वूम हो गया, हुज हो गया, तो ये सारे हमारे व्यक्तियों के लिए हो गए। नंबर 2 आता है कि वस्तुओं के लिए हम सिर्फ व्हाट का यूज़ करते हैं। नंबर 3, व्यक्तियों एवं वस्तुओं के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो 3 चीज़ें हो गई हमारी, ये नोट है। अभी आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं अच्छे से कि हु इज़ दैट पर्सन, वह पर्सन या फिर वह व्यक्ति कौन था। ठीक, तो वह व्यक्ति कौन है, वह व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पे हु का प्रयोग प्रश्न कर रहा है कौन है, तो यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। हुज बुक इज़ दिस, यह किताब किसकी है। ठीक, तो ये सारे जितने भी हैं वर्ड जो है क्वेश्चंस करते हैं। तो आप बुक के लिए देख सकते हैं, बुक एक क्या है निर्जीव वस्तु, उसके लिए हुज का प्रयोग किया गया है। एंड यहाँ पे पर्सन के लिए हु का प्रयोग किया। तो हु या हुम ये सारे जो है सजीव के लिए किया जाता है। नंबर 7, इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वह सर्वनाम जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध ना हो। ठीक, यानी कि कोई भी सिचुएशन है, व्यक्ति है, वस्तु है, ठीक, कोई भी मोमेंट्स है, उसकी कोई निश्चितता नहीं होती है। वहाँ पे एक अनिश्चय मतलब रहता है कि कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए, या फिर ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता है तब। अभी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, समबडी, नोबडी, एनीबडी, फ्यू, सम, एनीवन, अदर। तो यहाँ पे आप इन सब में देख सकते हैं कोई भी निश्चितता नहीं है। कुछ लोग, सभी लोग, बहुत थोड़े लोग, ये सब क्या है कि ये सब एक मात्रा होती है कहीं ना कहीं। कोई निश्चितता नहीं कि हाँ इतने लोग या फिर 10 में से 8 लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता है। अभी आप एग्जाम्पल और देख सकते हैं अच्छे से कि ऑल हैव गॉन देयर, कि सारे ही चले गए। अब सारे में कितने थे नहीं पता। ठीक, 10 थे, 20 थे, नहीं पता, बट ऑल हैव गॉन देयर ये हो गया, अनिश्चितता बता रहा है हमारा। फिर फ्यू विल अटेन देयर गोल, तो कुछ लोगों ने ही अपने गोल को प्राप्त किया। यहाँ पे फ्यू मीन्स क्या होता है कि कुछ लोग, कुछ में अब पता नहीं कितने हैं, तो यहाँ पे भी एक अनिश्चितता है, आप देख सकते हैं। नंबर 8, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि परस्परतावाचक सर्वनाम। तो ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं ईच अदर, वन अदर, जो दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं। ठीक, तथा परस्पर संबंध व्यक्त करते हैं, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं, फिर उनका आपस में संबंध भी होता है या फिर संबंध वो क्रिएट बनाते हैं। ठीक, अथवा जब किसी वाक्य में दो सर्वनाम एक साथ आ जाते हैं और उनसे एक दूसरे का पारस्परिक संबंध ज्ञात हो। ठीक, यानी कोई दो सर्वनाम है वो एक साथ ही आ जाते हैं और उनका आपसी तालमेल या फिर कोई संबंध बताया जाता है, तो वहाँ पे भी हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाता है। ठीक,
एज एग्जाम्पल है वन अनदर ईच अदर। ठीक, एग्जाम्पल में और अच्छे से देख सकते हैं कि रीता एंड सीता हेल्प्ड ईच अदर, यानी कि रीता एंड सीता दोनों ही हमारा क्या है, देखिए अगर देखा जाए वैसे तो नाउन है, बट यहाँ पे अगर आप नाउन या प्रोनाउन दोनों को रख सकते हैं, देख सकते हैं दोनों के लिए ही दोनों का एक संबंध बताया जाता है कि उसने एक दूसरे की मदद की। ठीक, हेल्प्ड ईच अदर, यानी कि ईच अदर हमारा क्या हो गया, एक परस्पर एक संबंध बता रहा है, हमारा संबंध सूचक वर्ड है ये। तो ये क्या बता रहा है कि रीता और सीता के संबंध के बारे में कि उन्होंने एक दूसरे की मदद की। नंबर 2, दे ऑल गेव गिफ्ट्स टू वन ईच अदर, यानी कि दे मीन्स वे सभी जो है एक दूसरे को गिफ्ट दिए। ठीक, एक दूसरे को गिफ्ट दिए, तो जैसे कि वे में जो है काफ़ी सारे लोग होंगे तो उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट दिए। यहाँ पे एक दूसरे के साथ ही जितने भी होते हैं उनके संबंध के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, नंबर 9, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, यानी कि विस्मयसूचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम का प्रयोग आश्चर्य प्रकट करने के लिए होता है उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, यानी कि सीधी सी सिंपल सी बात है, कोई भी लाइक आश्चर्यजनक बात हो या फिर कोई भी सरप्राइजिंग मोमेंट हो तो उन सब चीज़ों के लिए हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं या फिर कहते हैं। तो नंबर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यहाँ पे व्हाट दिया है, आप इसका यूज़ देख सकते हैं कि व्हाट ही इज़ अ पोएट, व्हाट ही इज़ अ पोएट, मतलब एक होता है कभी कभी हो सकता है कि अचानक से उसको पता चला हो, व्यक्ति या उसका मित्र हो जो पोएट था, तो उसको एक आश्चर्य होता है कि व्हाट ही इज़ अ पोएट, वह एक पोएट था या फिर वह एक पोएट है, तो उसे अभी पता चल रहा है, तो ये एक आश्चर्यजनक बात हो गई उसके लिए। अभी आप देख सकते हैं व्हाट यू डोंट नो सोनिया गांधी। ठीक, यानी कि यहाँ पे एक सरप्राइजिंग के साथ वो बोला व्हाट, क्या तुम सोनिया गांधी को नहीं जानते, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी हो गया। नंबर 10, एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि दृढ़तावाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन का महत्व बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एम्फेटिक प्रोनाउन में होता क्या है कि नाउन या प्रोनाउन दोनों का एक इम्पॉर्टेंस महत्व बताने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। ठीक, और जो इसका सब्जेक्ट होता है, इसका जो यूज़ होता है एम्फेटिक प्रोनाउन का, वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद आ जाता है। ठीक, एग्जाम्पल आप कैसे देख सकते हैं कि सी हर सेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन, सी हर सेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन, उसने स्वयं से ही हल पा लिया, निकाल लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हर सेल्फ हमारा क्या कर रहा है, हर सेल्फ एक प्रभाव डाल रहा है कि हाँ उसने ये स्वयं कर दिखाया। ठीक, तो सी के लिए, इस सी के तुरंत बाद पहले तो सी सब्जेक्ट हमारा हो गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हर सेल्फ आया, और हर सेल्फ कहाँ पर प्रभाव डाल रहा है, सीधे सब्जेक्ट पर डाल रहा है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। तो नंबर 2 देख सकते हैं कि ही हिमसेल्फ कम टू द सी पेशेंट, तो वह पेशेंट को देखने के लिए स्वयं आता है, तो यानी कि वह किसी को भेजा नहीं। ठीक, तो डायरेक्टली स्वयं आता, पहले तो उसने अपना जो है अपना प्रभाव मतलब डाला। ठीक, कि हिमसेल्फ यानी कि वह स्वयं करता है, स्वयं आया, किसी को भेजा नहीं। ठीक, अब यहाँ पे हिमसेल्फ का भी आप प्रभाव देख सकते हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। तो बस यही सब जितने भी, पहले तो आप 2 चीज़ नोट कि जो भी ये वर्ड यूज हुए हैं, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये डायरेक्ट सब्जेक्ट पर प्रभाव डाल रहे हैं और तुरंत सब्जेक्ट के बाद ही यूज होता है। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन।